नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। नवरात्रि के पावन दिनों की शुरुआत हो चुकी है और हम सब चाहते हैं कि देवी की विशेष कृपा हमें प्राप्त हो। तो आज के कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि नवरात्रि में 3 चमत्कारी वस्तुओं के प्रयोग से आपकी कामनाएं कैसे पूरी होंगी। हम आज आपको बता रहे हैं कि नवरात्रि में 3 चीजों के प्रयोग से आप अपनी बहुत सारी कामनाओं को कैसे पूरी कर सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं सुपारी के बारे में। सुपारी यानी बिटल नट्स। सुपारी की महिमा क्या है और इसे कैसे प्रयोग करें। देखिए, सामान्य पूजा में सुपारी अर्पित की जाती है और पूजा में अर्पित की जाने वाली एक विशेष वस्तु है। अगर आप सुपारी का विशेष प्रयोग करें तो विवाह का वरदान आप पा सकते हैं। कैसे पाएंगे? एक संपूर्ण सुपारी ले लीजिए, टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, और ये सुपारी जितनी बड़ी होगी उतना अच्छा होगा। इसके चारों तरफ जो नारंगी रंग वाला सिंदूर आता है वो लगा लीजिए और इसके बाद इस सुपारी को, जिसमें आपने सिंदूर लगाया है, पीले कपड़े में रख करके माता दुर्गा को अर्पित कर दीजिए और उनसे शीघ्र विवाह की प्रार्थना करिए। ऐसा नवरात्रि में किसी भी दिन कर सकते हैं। नवरात्रि भर पीले कपड़े में सिंदूर लगी हुई सुपारी देवी के सामने रखे रहिए। नवरात्रि के बाद उसी पीले कपड़े में सुपारी को बांध लीजिए और बांधकर अपने बेडरूम में रख लीजिए। आपका विवाह जल्दी से जल्दी संभव होगा, जल्दी से जल्दी संपन्न होगा। विवाह के बाद भी उस सुपारी को अपने पास सुरक्षित रखे रहें। ये प्रयोग स्त्री या पुरुष कोई भी कर सकता है नवरात्रि के दौरान, और अगर ये प्रयोग किया जाए तो अगले 6 महीने में विवाह अवश्य हो जाता है। तो हमने सुपारी के महत्व और प्रयोग की बात की। अब हल्दी के बारे में बात करते हैं। हल्दी की महिमा क्या है और इसके विशेष प्रयोग क्या हैं। हल्दी हम सब की रसोई में पाई जाती है, लेकिन आप ये जान लीजिए कि हल्दी एक अद्भुत, रहस्यमयी और तांत्रिक मसाला है। जब आप हल्दी का प्रयोग करते हैं तो इससे आपको अच्छा स्वास्थ्य मिलता है और जीवन की बाधाओं से, जीवन की मुश्किलों से आप सुरक्षित बने रहते हैं। हल्दी का प्रयोग कैसे करेंगे? आपको गांठ वाली हल्दी की, सूखी हल्दी की जरूरत पड़ेगी। नवरात्रि में किसी भी दिन माता दुर्गा को 2 गांठ वाली हल्दी अर्पित करिएगा और इसके बाद माता दुर्गा के सामने श्री सूक्तम का पाठ करिएगा। और अगर श्री सूक्तम नहीं पढ़ पाते तो उसको सुन लीजिएगा। इसके बाद देवी से धन की समस्या दूर करने की प्रार्थना करिएगा। नवरात्रि भर इन दोनों गांठ हल्दी को
देवी के सामने रखे रहिएगा। नवरात्रि के बाद इन हल्दी की गांठों को लाल वस्त्र में लपेटकर अपने धन स्थान पर रख दीजिएगा। लाल वस्त्र के बजाय पीले कपड़े में भी रख सकते हैं। हर नवरात्रि में पुरानी हल्दी को जल प्रवाहित कर दीजिएगा और नई गांठ रखते रहिएगा। ऐसा करने से आपके धन की स्थिति और धन के बचत की स्थिति बेहतर बनी रहेगी। तो हमने आपको सुपारी के बारे में बताया, हल्दी की गांठ के बारे में बताया। अब बात करते हैं पान के पत्ते की, बेटल लीफ की। पान के पत्ते की महिमा क्या है, इसका प्रयोग क्या है? देखिए, पान का पत्ता लगभग हर पूजा में बहुतायत में प्रयोग किया जाता है। पान का पत्ता एक औषधि भी है, एक दवाई भी है और इसके चमत्कारी प्रयोग भी हैं। कैसे करेंगे इसका चमत्कारी प्रयोग? नवरात्रि में किसी भी दिन 27 पान के पत्ते ले लीजिएगा। डंठल के साथ, डंडी के साथ होने चाहिए। इनको डंडियों से बांधकर लाल धागे में इनकी एक माला बना लीजिए और पान के पत्तों की माला को नवरात्रि में किसी भी रात को देवी को अर्पित कर दीजिएगा और इसके बाद शीघ्र रोजगार प्राप्ति की या रोजगार में बेहतरी की प्रार्थना करिएगा। ये पान के पत्ते की माला देवी के गले में रहने दीजिएगा। लगभग 1 से 3 महीने में रोजगार की व्यवस्था होगी और रोजगार की व्यवस्था हो जाने पर इस माला को जल में प्रवाहित कर दीजिएगा। सामान्य जीवन में अगर आप चाहते हैं कि आपका रोजगार बेहतर रहे, आपके पास धन निरंतर आता रहे, तो हर शुक्रवार को पान के पत्ते पर गुलाब की पंखुड़ियां रखकर माता लक्ष्मी को अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से दैनिक जीवन में, डेली लाइफ में आपको धन का अभाव कभी नहीं होगा। देखिए, नवरात्रि में नव दुर्गा के अलग अलग स्वरूप की रोज पूजा की जाती है। तो नवरात्रि के दूसरे दिन माता दुर्गा के किस स्वरूप की पूजा होगी, क्या तरीका होगा? देखिए, नवरात्रि के दूसरे दिन यानी आज रात में माता के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की उपासना की जाएगी। मां ब्रह्मचारिणी को ज्ञान, तपस्या और वैराग्य की देवी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि देवी ने जब कठोर साधना की, ब्रह्म की प्राप्ति के लिए ब्रह्म में लीन रहीं, तब इनको ब्रह्मचारिणी कहा गया। जो विद्यार्थी ज्ञान और विद्या पाना चाहते हैं या जो तपस्वी कठोर साधना करना चाहते हैं, देवी का अनुभव करना चाहते हैं, उनके लिए माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करना बहुत शुभ होता है। इनकी पूजा से ज्ञान प्राप्ति होती है, तपस्या करने की शक्ति मिलती है। जिन लोगों का चंद्रमा कमजोर हो, वो लोग भी अगर माता ब्रह्मचारिणी की उपासना करें तो चंद्रमा प्रबल होगा, मन मजबूत होगा।
माता ब्रह्मचारिणी की उपासना के समय पीले या सफेद वस्त्र धारण करना चाहिए और माता को सफेद वस्तुओं का भोग लगाना चाहिए, जैसे मिश्री, शक्कर या पंचामृत। मां ब्रह्मचारिणी के सामने ज्ञान और वैराग्य का कोई भी मंत्र आप जप सकते हैं। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम दुंग दुर्गाय नमः। किसी भी मंत्र का आप जप कर सकते हैं, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन की जिज्ञासाओं का, प्रश्नों का सरल भाषा में समाधान करने का प्रयास करते हैं। एक दर्शक ने हमसे पूछा है कि नवरात्रि के दौरान या वैसे भी माता दुर्गा को कौन सी चीजें अर्पित नहीं करनी चाहिए। देखिए, माता दुर्गा की पूजा में आक, मदार और तुलसी, इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर आप माता दुर्गा की पूजा में आक, मदार या तुलसी का प्रयोग करेंगे तो आपकी पूजा निष्फल हो जाएगी। माता दुर्गा की सामान्य पूजा में लाल फूल का और लौंग का प्रयोग जरूर करना चाहिए, इससे आपको पूजा में लाभ होगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।